एक बार की बात है, तारापुर गांव में पार्वती नाम की महिला रहती थी, जिसकी 3 बेटियां थी। उनकी तीनों बेटी काली थी, जिसके कारण वह परेशान रहती थी। अरे गंगा, तुम तीनों सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? चाची, हम तीनों नदी जा रहे हैं नहाने के लिए। तुम तीनों नहा कर क्या करोगी? ऐसे ही काफी सुंदर दिख रही हो। जाने दो बहन, क्यों मजाक उड़ाती हो इन परियों का? देखो गंगा, नदी में उतरे बिना ही नहाना, नहीं तो नदी का पानी भी तुम्हारे रंग के जैसा काला हो जाएगा। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी, जिसके कारण तीनों काफी दुखी हो गई और रोते हुए घर आ गई। क्या हुआ बेटी, तुम तीनों रो क्यों रही हो? माँ, आखिर हमने गांव वालों का क्या बिगाड़ा है जो हमारे पीछे पड़ी रहती है? क्या हुआ, साफ साफ बताओ। किसी ने कुछ कहा क्या? और क्या कहेंगी, जो भी देखती है हमारे रंग रूप का मजाक उड़ाती है। अच्छा तो ये बात है, तुम सब अपना दिल छोटा मत करो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते ही है, एक काला और दूसरा गोरा। इसमें दुखी होने जैसी कोई बात नहीं। तो क्यों बार बार हमें चिढ़ाती है? किसी के बात पर ध्यान नहीं देना। लोगों की ये आदत बन चुकी है, दूसरे की बुराई करना। इस तरह के ताने सुनकर पार्वती भी काफी दुखी हो जाती है। पार्वती बेटी, घर पर हो? हाँ चाची जी, आइए। क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या कहूँ चाची, सभी मेरी बेटियों के रंग रूप का मजाक उड़ाती है। तो उड़ाने दो, इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम किसी को रोक तो नहीं ना सकती। चिंता नहीं करूं तो क्या करूं चाची, बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही है। यदि यही हाल रहा तो इनकी शादी कैसे होगी? तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। वो है ना ऊपर वाला, वो सब ठीक कर देंगे। सब उस पर छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। आप ठीक ही कह रही है चाची, मुझे ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए। हाँ, वो जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। एक दिन तीनों बहनें स्नान करने जा रही थी, तभी जंगल में एक परी से मुलाकात होती है। आप कौन हो? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। मैं परी लोक की राजकुमारी हूँ। इस जंगल में मेरी जादुई छड़ी गिर गई है, इसलिए मैं उसे ढूंढने आई हूँ। क्या उसे ढूंढने में तुम तीनों मेरी मदद करोगी? जरूर मदद करूँगी परी बहन, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है, परियों के पास तो जादुई शक्ति होती है। आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते? तुमने सही सुना है, लेकिन उस छड़ी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। सभी मिलकर जादुई छड़ी की खोज करने लगते हैं। आखिरकार वह मिल ही जाती है। परिवहन परिवहन, वो रही आपकी जादुई छड़ी। बहुत देर से इसे ढूंढ रही थी, अब जाके मिला। तुम तीनों से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई कंघी दे रही हूँ। इस कंघी का भला हम क्या करेंगे? हमारी रंग रूप देखकर तो सभी मजाक उड़ाते हैं, बदसूरत कहते हैं। ऐसे में हम लोग बाल सवार कर निकले तो सभी और हंसेंगे हम पर। तुम सब चिंता मत करो, कोई नहीं हंसेगा। इस कंघी को घर लेकर जाओ और इससे कंघी करो, फिर देखना तुम तीनों राजकुमारी की तरह सुंदर दिखने लगोगी। उन्होंने वैसा ही किया। कंघी घर लाते ही एक एक करके तीनों बहनें ने कंघी की और देखते ही देखते तीनों राजकुमारी सी सुंदर हो गई। अब सभी उनकी खूबसूरती की तारीफें करते थकते नहीं थे। अब उनका परिवार खुशी से रहने लगा।